हनुमंत जीव आश्रय सेवा संस्थान की नवी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी शामिल हुई हैं। उन्होंने जीवों की सेवा और संरक्षण के लिए संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए आयोजकों को बधाई दी है। द्विवेदी जी, ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, अनिरुद्ध सौरभ जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों बहनों, मीडिया के सम्मानित साथियों। राज्य मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब वाले मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले को गलत नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हो सकता है कि वो जो वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी होंगे वहाँ पर के, तो क्योंकि वो आज के मुख्यमंत्री नहीं है, बहुत पहले से मुख्यमंत्री हैं, वहाँ का नेतृत्व बहुत पहले से कर रहे हैं और किस तरह से उनका भाव रहा है बेटियों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए आप सब लोग जानते हैं। हमने देखा इस तरह जो अभी वहाँ पे चुनाव था, आम जनता उनके लिए पूरी तरीके से वोट देने के लिए तैयार थी कि किस दिन वोट पड़े और हम उनको वोट दे दें। ये हो सकता है कि उसका हिजाब ऊपर जा रहा हो तो उसको वो नीचे करने का काम कर रहे हो, कोई वो उनकी बेटी के समतुल्य है, बेटी के समान है। हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं उनका और अपर्णा यादव हम देखिए हम उनका सपोर्ट वो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कभी कुछ चीजें वहाँ पे होती हैं तो देखने में और समझने में पता नहीं क्या चीज थी वहाँ की। और वैसे कोई भी बेटी हो, कोई भी बहन हो, हमारी जैसी है, हमारे लिए सब एक बराबर है, लेकिन वहां पर मंच पे ही देख करके समझा जा सकता है कि क्या स्थिति थी उस समय, क्या परिस्थिति थी, किस लिए ये किया गया। वहीं एफआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए रजनी तिवारी ने कहा कि भाजपा वोट चोरी नहीं बल्कि जनता की सेवा करती है। उन्होंने एफआईआर को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे देश के संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और घुसपैठ पर रोक लगेगी। मैम आज उन्नाव आई हैं, किस तरीके के कार्यक्रम था और क्या संदेश देना चाहिए? देखिए कि बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया गौ सेवा आश्रय सेवा संस्थान के द्वारा, जिसमें एक बहुत अच्छी सोच है गौवंश को बचाना, जो भी बीमार गौवंश हैं उनको स्वस्थ करना या कहीं पे एक्सीडेंटल हैं उनको यहाँ पे ला करके उनका उपचार करना। एक बहुत अच्छी मिसाल इन्होंने कायम की है कि इस तरह के कार्य सबको करने चाहिए और जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे आकर के हमको अच्छा लगा। एक अच्छी सोच के साथ आप इस कार्य को कर रहे हैं। अनेकों गौवंश यहाँ पे लाए गए जिनको एक आपने आश्रय देने का काम किया और आश्रय देने के बाद में उनको स्वस्थ करने का भी आपका संकल्प है कि उनको हम स्वस्थ रखें। यहाँ पे आपकी टीम है जो उनको लेकर के आती है, उनका उपचार करती है और फिर स्वस्थ करके ही यहाँ से भेजती है। तो एक बहुत अच्छी सोच के साथ आप कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे अनुराग अवस्थी जी और एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी हैं गुड्डू त्रिपाठी जी और अनेक लोग यहाँ के सम्मानित संभ्रांत लोग यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद रहे और मैं आपके माध्यम से भी अवस्थी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। वाकई में उनका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा। मैम अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से भाजपा वोट कटवाने का काम कर रही है। ठीक है, तो उन्हें तो कोई ना कोई वो आरोप लगाना ही था। इस बार वो कह रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से। आप देखते हैं कि कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे पंचायत चुनाव हो, तो उनको चुनाव के बाद में आरोप लगाने पड़ते हैं। तो इस बार उन्होंने पहले से ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। उनको पता है कि हम लोग वोट चोरी नहीं करते हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़ते हैं और वाकई में मोदी जी ने लोगों का दिल जीता है। जनता उसी के आधार पे वोट देती है और एसआईआर बहुत जरूरी है। क्या हम घुसपैठियों को यहाँ पे रहने दें? हमारे संसाधन हमारे प्रयोग में आने चाहिए, हमारे नागरिकों के प्रयोग में आने चाहिए। उनका प्रयोग दूसरे लोग क्यों करें? तो हमारे संसाधन ही ले जाते हैं। फिर उनके आने से हमारी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बाधित होती है, उसमें सेंध लगती है। तो इन सब चीजों को बचाने का काम हमारे देश का हमारा मुखिया जो है उनको करना चाहिए और इसी को लेकर के एसआईआर है। कहीं पे किसी का वोट काटने का नहीं है। जो 18 वर्ष के हो गए हैं उनका वोट बनना चाहिए और जो घुसपैठिए हैं उनका वोट कटना चाहिए।